प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 16 और श्लोक 2 से शुरू करते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम माधर्व हिरण चापलम। मतलब अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव। व्याख्या। अहिंसा शरीर, मन, वाणी, भाव आदि के द्वारा किसी का भी किसी प्रकार से अनिष्ट न करने को तथा अनिष्ट न चाहने को अहिंसा कहते हैं। वास्तव में सर्वथा अहिंसा तब होती है जब मनुष्य संसार की तरफ से विमुख होकर परमात्मा की तरफ चलता है। उसके द्वारा अहिंसा का पालन स्वतः होता है। परंतु जो राग पूर्वक भोग बुद्धि से भोगों का सेवन करता है वह कभी सर्वथा अहिंसक नहीं हो सकता। वह अपना पतन तो करता ही है, जिन पदार्थों आदि को वह भोगता है उनका भी नाश करता है। जो संसार के सीमित पदार्थों को व्यक्तिगत मतलब अपने न होने पर भी व्यक्तिगत मानकर सुख बुद्धि से भोगता है वह हिंसा ही करता है। कारण की समष्टि संसार से सेवा के लिए मिले हुए पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि में से किसी को भी अपने भोग के लिए व्यक्तिगत मानना हिंसा ही है। यदि मनुष्य समष्टि संसार से मिली हुई वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि को संसार की ही मानकर निर्ममता पूर्वक संसार की सेवा में लगा दे तो वह हिंसा से बच सकता है और वही अहिंसक हो सकता है। जो सुख और भोग बुद्धि से भोगों का सेवन करता है उसको देखकर जिनको वे भोग पदार्थ नहीं मिलते, ऐसे अभावग्रस्तों को दुख संताप होता है। यह उनकी हिंसा ही है, क्योंकि भोगी व्यक्ति में अपने स्वार्थ और सुख बुद्धि रहती है तथा दूसरों के दुख की लापरवाही रहती है। परंतु जो संत महापुरुष केवल दूसरों का हित करने के लिए ही जीवन निर्वाह करते हैं, उनको देखकर किसी को दुख हो भी जाएगा तो भी उनको हिंसा नहीं लगेगी, क्योंकि वे भोग बुद्धि से जीवन निर्वाह करते ही नहीं। शारीरों केवल कर्म कुर्वन्ना प्रोति किलिबिषम। गीता। केवल परमात्मा की ओर चलने वाले के द्वारा हिंसा नहीं होती, क्योंकि वह भोग बुद्धि से पदार्थ आदि का सेवन नहीं करता। परमात्मा की ओर चलने वाला साधक शरीर, मन, वाणी के द्वारा कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। यदि उसकी बाह्य क्रियाओं से किसी को दुख होता है तो यह दुख उसके खुद के स्वभाव से ही होता है। साधक की तो भीतर से कभी किसी को कृष्ण मात्र भी दुख देने की भावना नहीं होनी चाहिए। उसका भाव निरंतर सबका हित करने का होना चाहिए। सर्वभूत हिते रता। साधक की साधना में कोई बाधा डाल दे तो उस पर क्रोध नहीं आता और न उसके मन में उसके अहित की ही भावना या हिंसा पैदा होती है। हाँ, परमात्मा की ओर चलने में बाधा पड़ने से उसको दुख तो हो सकता है, पर वह दुख भी सांसारिक दुख की तरह नहीं होता। साधक को बाधा लगती है तो भगवान को पुकारता है कि हे नाथ, मेरी कहाँ भूल हुई जिससे बाधा लग रही है। ऐसा विचार करके उसे रोना आ सकता है, पर बाधा डालने वाले के प्रति क्रोध द्वेष नहीं हो सकता। बाधा लगने पर साधक में तत्परता और सावधानी आती है। यदि उसमें बाधा डालने वाले के प्रति द्वेष होता है तो जितने अंश में द्वेष वृत्ति रहती है उतने अंश में तत्परता की कमी है, अपने साधन का आग्रह है। साधक में एक तत्परता होती है और एक आग्रह होता है।
तत्परता होने से साधन में रुचि रहती है और आग्रह होने से साधन में राग रहता है। रुचि होने से अपने साधन में कहाँ कहाँ कमी है उसका ज्ञान होता है और उसे दूर करने की शक्ति आती है तथा उसे दूर करने की चेष्टा भी होती है। परंतु राग होने से साधन में विघ्न डालने वाले के साथ द्वेष होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो साधन में हमारी रुचि कम होने से ही दूसरा हमारे साधन में बाधा डालता है। वास्तव में देखा जाए तो साधन में हमारी रुचि कम होने से ही दूसरा हमारे साधन में बाधा डालता है। अगर साधन में हमारी रुचि कम न हो तो दूसरा हमारे साधन में बाधा नहीं डालेगा, प्रत्युत यह सोचकर उपेक्षा कर देगा कि यह जिद्दी है, मानेगा नहीं, अतः जैसा चाहे वैसा करने दो। जैसे पुष्प से सुगंध स्वतः फैलती है, ऐसे ही साधक से स्वतः पारमार्थिक परमाणु फैलते हैं और वायुमंडल शुद्ध होता है। इससे उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का बड़ा भारी उपकार एवं हित होता रहता है। परंतु जो अपने दुर्गुण दुराचारों के द्वारा वायुमंडल को अशुद्ध करता रहता है, वह प्राणी मात्र की हिंसा करने का अपराधी होता है। सत्यम अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि से जैसा सुना, देखा, पढ़ा, समझा, निश्चय किया, उससे न अधिक और न कम वैसा का वैसा प्रिय शब्दों में कह देना सत्य है। सत्य स्वरूप परमात्मा को पाने और जानने का एकमात्र उद्देश्य हो जाने पर साधक के द्वारा मन, वाणी और क्रिया से असत्य व्यवहार नहीं हो सकता। उसके द्वारा सत्य व्यवहार सबके हित का व्यवहार ही होता है। जो सत्य को जानना चाहता है वह सत्य के ही सम्मुख रहता है, वह सत्य के ही सम्मुख रहता है। इसीलिए उसके मन, वाणी, शरीर से जो क्रियाएं होती हैं वे सभी उत्साह पूर्वक सत्य की ओर चलने के लिए ही होती है। अक्रोध दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है वह क्रोध है। पर जब तक अंतःकरण में दूसरों का अनिष्ट करने की भावना पैदा नहीं होती तब तक वह क्षोभ है, क्रोध नहीं। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधन करने वाला मनुष्य अपना अपकार करने वाले का भी अनिष्ट नहीं करना चाहता। वह इस बात को समझता है कि अनिष्ट करने वाला व्यक्ति वास्तव में हमारा अनिष्ट कभी कर ही नहीं सकता। यह जो हमें दुख देने के लिए आया है, यह हमने पहले कोई गलती की है, उसी का फल है। अतः यह हमें शुद्ध कर रहा है, निर्मल कर रहा है। जैसे डॉक्टर किसी रुग्ण अंग को काटता है तो उस पर रोगी क्रोध नहीं करता, प्रत्युत उसे अच्छा मानता है, ठीक मानता है। उसके रुग्ण अंग को काटना तो उसे ठीक करने के लिए ही है। ऐसे ही साधक को कोई अहित की भावना से किसी तरह से दुख देता है तो उसमें यह भाव पैदा होता है कि वह मेरे को शुद्ध निर्मल बनाने में निमित्त बन रहा है, अतः उस पर क्रोध कैसे? वह तो मेरा उपकार कर रहा है और भविष्य के लिए सावधान कर रहा है कि जो गलती पहले की है आगे वैसी गलती न करूं। जो लोग साधक का हित करने वाले हैं, उसकी सेवा करने वाले हैं, तो वे तो साधक को सुख पहुंचाकर उसके पुण्यों का नाश करते हैं, पर साधक को उन पर क्रोध नहीं आता,
उन पर साधक को यह विचार आता है कि वे जो मेरी सेवा करते हैं, मेरे अनुकूल आचरण करते हैं, यह तो उनकी सज्जनता है, उनका श्रेष्ठ भाव है। परंतु पुण्यों का नाश तो तभी होता है, परंतु पुण्यों का नाश तो तब होता है जब मैं उनकी सेवा से सुख भोगता हूँ। इस प्रकार साधक की दृष्टि सेवा करने वाले की अच्छाई, शुद्ध नियत पर ही जाती है। अतः साधक को तो न तो दुख देने वालों पर क्रोध होता है और न सुख देने वालों पर। त्याग, संसार से विमुख हो जाना ही असली त्याग है। साधक के जीवन में बाहर का और भीतर का दोनों का ही त्याग होना चाहिए। जैसे बाहर से पाप, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदि का और बाहरी सुख, आराम आदि का त्याग भी करना चाहिए, और भीतर से सांसारिक नाशवान वस्तुओं की कामना का त्याग भी करना चाहिए। इसमें भी बाहर के त्याग की अपेक्षा भीतर की कामना का त्याग श्रेष्ठ है। कामना का सर्वथा त्याग होने पर तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। त्यागाच क्षांतिरनंतरम, गीता। साधक के लिए उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं की कामना ही वास्तव में सबसे ज्यादा बाधक होती है। अतः कामना का सर्वथा त्याग करना चाहिए। त्याग कब होता है? जब साधक का उद्देश्य एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का ही हो जाता है, तब उसकी कामनाएं दूर होती चली जाती हैं। कारण कि सांसारिक भोग और संग्रह का साधक का लक्ष्य नहीं होता, अतः वह सांसारिक भोग और संग्रह की कामना का त्याग करते हुए अपने साधन में आगे बढ़ता रहता है। आज यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर कल इसी श्लोक के बीच में जहाँ से स्टॉप किया था वहीं से आगे से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।